ग्वालियर लोकसभा के कांग्रेस प्रत्याशी प्रवीण पाठक ने अपना नामांकन दाखिल करने के बाद भाजपा पर तीखा हमला बोला है। उनका कहना है यह चुनाव तानाशाही के खिलाफ है। कांग्रेस प्रत्याशी प्रवीण पाठक के नामांकन दाखिल करने के दौरान लोकसभा ये चुनाव देश में लोकतंत्र को बचाने का चुनाव है, संविधान का चुनाव है, आम लोगों के अधिकारों को बचाने का चुनाव है, लोगों की स्वतंत्रता के हनन को बचाने का चुनाव है। उन्होंने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि मेरे अकेले का इतना साहस नहीं है कि मैं अकेले तानाशाहों का मुकाबला कर पाऊं। उनके पास तो पूरा तंत्र है, बड़े बड़े मंत्री हैं, ईडी है, सीबीआई है, सीडी है, रेल है, जेल है, सब कुछ इनके पास है। यह चुनाव ग्वालियर लोकसभा की जनता लड़ रही है, मेरे परिजन लड़ रहे हैं, मैं तो केवल एक सांकेतिक मात्र हूँ। यह जो लोग डर कर तुम्हारी शक में आए हैं, यह तुम्हें क्या जिंदा करेंगे जो मार कर आए हैं। यह शेर कहते हुए कांग्रेस प्रत्याशी प्रवीण पाठक ने उन लोगों को कटघरे में खड़ा कर दिया है जो कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम रहे हैं। गौरतलब है कि एक दिन पहले 40 साल से कांग्रेस में रहे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कल्याण सिंह कंसाना को ग्वालियर लोकसभा से बहुजन समाज पार्टी ने टिकट देकर मैदान में उतारा है। नामांकन दाखिल करने में कांग्रेस के बड़े नेताओं की गैर मौजूदगी के बारे में प्रवीण पाठक का कहना है कि अभी जीतू पटवारी और अमन सिंघार मिलकर आए हैं और मैं अपना नामांकन सादगी से भरता हूं। ये चुनाव जनता लड़ रही है और जब जनता लड़ती है तो परिवर्तन होता है। ये भी भारतीय जनता पार्टी के वचन पत्र जैसा है, मैनिफेस्टो जैसा। वायर लगा नहीं है, बस देखिए देख रहा है। प्रवीण भाई आज नामांकन दाखिल किया है, किस तरह से पूरा आगे अभियान है? देखिए, मैंने कहा अभी आपसे पूर्व भी मैंने सभी लोगों को कहा है कि ये चुनाव साधारण चुनाव नहीं है इस देश में। ये चुनाव लोकतंत्र को बचाने का चुनाव है, संविधान को बचाने का चुनाव है, आम लोगों के अधिकार को बचाने का चुनाव है, आम लोगों की स्वतंत्रता के हनन को बचाने का चुनाव है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आज जो मैंने नामांकन दाखिल किया है, ये मेरे अकेले का इतना साहस नहीं है कि इन तानाशाहों का मैं सामना कर पाऊँ। इनके पास तो बड़े बड़े मंत्री हैं, बड़ा बड़ा तंत्र है, सीबीआई है, ईडी है, सीडी है, रेल है, जेल है, सब इनके पास है। ये चुनाव ग्वालियर लोकसभा की जनता लड़ रही है, हमारे परिजन लड़ रहे हैं, मैं तो सिर्फ एक सांकेतिक मात्र। प्रवीण जी, कांग्रेस के ही एक नेता बीएसपी से भी चुनाव मैदान में उतरने की उन्होंने ऐलान कर दिया है, क्या लगता है अंदरूनी कोई दिक्कतें हो रही हैं? देखिए, एक ही बात बोलना चाहता हूँ कि सब जानते हैं कि किस प्रकार से उनको बसपा में ले जाया गया, इससे किसको लाभ होना है। आजकल जनता बहुत समझदार है, पर फिर भी एक बात बोलता हूँ कि ये जो लोग डर के तुम्हारी शफ में आए हैं, ये तुम्हें क्या जिंदा करेंगे जो स्वयं मर कर आए। कितना तगड़ा चुनाव मानते हैं भारत सिंह? आपके सामने पूरी सरकार है, सिंधिया है, नरेंद्र सिंह है, सब लोग। देखिए, ये चुनाव ग्वालियर की जनता लड़ेगी, उसके आशीर्वाद के बिना ना मुझ में इतना सामर्थ्य है, ना मुझ में इतना साहस है। ये चुनाव उनके आशीर्वाद से होगा और जब जनता चुनाव लड़ती है तो परिवर्तन होता है, ऐसा मेरा विश्वास है। प्रवीण जी, कहीं ना कहीं जो बड़े नेताओं की कमी खली है, आज नामांकन दाखिल करने बड़ा नेता आपके साथ यहाँ पर नहीं है। देखिए, जीतू पटवारी जी, आदरणीय उमंग सिंघार जी, ये सभी लोग अभी मिलकर गए हैं। चूँकि मैं अपना नामांकन पूर्ण सादगी के साथ हमेशा भरता हूँ। नामांकन भरने की संवैधानिक एक प्रक्रिया है जिसमें केवल 4 या 5 लोग ही अंदर जा सकते हैं। तो बड़े नेताओं का बहुत सम्मान है, मान है, हमको उस मर्यादा को भी ध्यान में रखना चाहिए। कोई गुटबाजी वाली बात तो नहीं है ना ऐसी? जो मुझे कई बार आप लोग प्रश्न करते हैं कांग्रेस पार्टी की गुटबाजी को लेकर, कांग्रेस पार्टी के नेता के बयानों को लेकर। हो सकता है और नेता इसको सुनकर विचलित होते हैं, पर मुझे हृदय में हमेशा इस बात की प्रसन्नता रहती है कि आज भी मैं उस पार्टी में हूँ जहाँ आज भी हमारे यहाँ आंतरिक लोकतंत्र बना हुआ है। किसी को कुछ भी कहने के लिए मौन नहीं करा जाता, डराया नहीं जाता, धमकाया नहीं जाता, जेल में नहीं डाला जाता, ईडी का डर नहीं दिखाया जाता, सीडी का डर नहीं दिखाया जाता।
हमारी पार्टी लोकतांत्रिक पार्टी है और सभी को सब कुछ कहने का पूर्ण अधिकार है।